हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 2 केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो हम लोग पहला चैप्टर तो पढ़ चुके हैं, जो आवर मैटर अराउंडिंग इज प्योर, वो तो पढ़ चुके हैं। सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर हम लोग पढ़ेंगे कि सारे मैटर प्योर है हम लोग के आसपास, तो इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है, in our day to day life we consume a number of things like milk। हम लोग अपने दिनचर्या में हम लोग बहुत से चीज़ खाते हैं। मिल्क खाते हैं, मिनरल्स वाटर मांगे हैं, सॉल्ट, घी एक्सेट्रा, ये सब हम लोग खाते हैं। ये तो पता है हम लोग। सर, हाउ डू वी नो डैट द मेंशन थिंग्स आर प्योर? तो भाई, जब हम लोग ये सब खाते हैं तो हम लोग को कैसे पता चलता है कि ये सब प्योर है? तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि देयर मे बी डिफरेंट परसेप्शन टू व्हाट प्योर एक्चुअली मीन। तो इससे हम लोग को मतलब कंफ्यूजन होता है कि प्योर असली में होता क्या है। फॉर अ कॉमन मैन, मतलब कोई कॉमन मैन, जैसे कोई भी हो गया कॉमन, मतलब चलता फिरता कोई आदमी कॉमन मैन हो गया, तो वो बोलेगा प्योर। वो उससे पूछोगे कि अंकल प्योर मतलब क्या होता है, तो वो बोलेगा प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्सेंस बट एडल्सेंस। पहले क्या है एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन मतलब क्या होता है? एडल्ट्रेशन मतलब होता है कि उसमें कोई भी चीज़ मिलावटी ना हो, उसी को हम लोग बोलते हैं एडल्ट्रेशन। समझे? फिर जबकि अगर आप जाके एक साइंटिस्ट से पूछिएगा, कोई से साइंटिस्ट है, वो बोलेगा कि ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल वाइल इम्प्योर सब्सटेंस कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल। वो बोलेगा कि उसमें सिर्फ एक टाइप का पार्टिकल होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हुआ पार्टिकल, मतलब वो दूसरे टाइप का उसमें भी पार्टिकल आ गया, तो उसको हम लोग इम्प्योर कहेंगे। जबकि कोई कॉमन मैन बोलेगा कि वो तो सिर्फ प्योर होना चाहिए, मतलब उसमें कोई मिलावटी नहीं होना चाहिए। जबकि साइंटिस्ट बोलेगा कि उसमें सिर्फ एक ही काइंड पार्टिकल होना चाहिए, तो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर होना चाहिए, तभी हम लोग उसको क्या बोलेंगे? प्योर बोलेंगे। तो आगे बढ़, जैसे एक फॉर एग्जांपल, जैसे अगर एक नॉर्मल एग्जाम से आप पूछिएगा कि भाई बता ना, मिल्क जो है वो प्योर है, तो वो बोलेगा हाँ भाई हम तो प्योर पीते हैं, मदर डेयरी सब प्योर है। जबकि आप साइंटिस्ट के पास जाइएगा तो बोलेगा प्योर नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सी मिलावट है। जैसे कि प्रोटीन उसमें होता है मिलाया हुआ, वाटर होता है एंड फैट्स होता है, इसीलिए उसको हम लोग उस प्योर नहीं कहते। इसी के कारण हम लोग उसको प्योर नहीं कहते। आगे बढ़ते हैं। अ पीस ऑफ सोडियम मेटल, कोई एक पीस है सोडियम मेटल का, इज प्योर सब्सटेंस as well as constituent particle of its same, while sugar solution is a mixture as contain different kind of constituent particle sugar as well as water। तो इसमें हम लोग को क्या है कि सोडियम मेटल का, सोडियम एक मेटल है, तो अगर उसमें देखें तो एक प्योर है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग उसको कितना भी तोड़े, सोडियम को तोड़ते जाए तो उसमें सिर्फ सोडियम का ही पार्टिकल मिलेगा और कोई पार्टिकल नहीं मिलेगा। जबकि अगर शुगर देखिए, कोई शुगर सॉल्यूशन अगर देखें तो उसमें शुगर सोल्यूशन में देखें तो उसमें क्या होगा, उसमें शुगर सोल्यूशन में चीनी होगा मिला हुआ, वाटर होगा, तो वो तो सेम कंपोजिशन में नहीं है। अगर हम वाटर कितना भी ले सकते हैं, उसमें चीनी कितना भी मिला सकते हैं, तो सेम कंपोजिशन में नहीं है, इसलिए वो प्योर नहीं है, इम्प्योर है। तो हम लोग पढ़ते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो हम लोग पहले समझेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या क्या है। तो मैटर को पहले तो डिवाइड किया गया एक प्योर सब्सटेंस में, एक इम्प्योर सब्सटेंस। ये आप बच्चे याद रखिएगा कि इम्प्योर सब्सटेंस को मिक्सचर बोलते हैं, दोनों एक ही है। तो अगर मिक्सचर आप बोल रहे हैं तब भी सही है, इम्प्योर बोल रहे हैं तब भी सही है। तो प्योर सब्सटेंस के कितने होते हैं? दो टाइप होते हैं। पहला तो एक एलिमेंट, एक कंपाउंड, ठीक है। और तो एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप, मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, ये तीन टाइप के होते हैं। और वही इम्प्योर सब्सटेंस देखें तो दो टाइप होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो हम लोग इसको डिटेलिंग में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पहले प्योर सब्सटेंस से शुरू करते हैं। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? A pure substance is material that contains only one kind of constituent particle। मतलब प्योर सब्सटेंस वही होता है जिसमें एक ही टाइप का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो, मतलब एक ही टाइप का एटम हो। जैसे कोई भी, अगर हम लोग सोडियम तो ले चुके हैं, अगर हम लोग कोई और ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम ले लेते हैं। अगर कैल्शियम लें तो इसका सिंबल होता है Ca। तो अगर इसको लें तो इसमें अगर हम लोग इसको तोड़े तो हमें हर जगह कैल्शियम मिलेगा, कैल्शियम ही मिलेगा, मतलब सेम काइंड ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। तो इसी को हम लोग प्योर बोलते हैं। ये डिफिनेशन याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ प्योर सब्सटेंस, तो ये आप लिख दीजिएगा, आपको एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो अब वही पूछता है हम लोग को, कम से कम 3 नंबर में तो पूछ ही देता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर सब्सटेंसेज। तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर सब्सटेंस में पढ़ते हैं।
तो प्योर सब्सटेंस आर केमिकली होमोजीनियस। अगर प्योर सब्सटेंस को देखें तो वो केमिकली होमोजीनियस होता है, यूनिफॉर्मली केमिकल कंपोजिशन। होमोजीनियस मतलब समझते क्या होता है? होमोजीनियस मतलब अगर हम कुछ चीज़ को देखें तो हम लोग को पता नहीं चलेगा कि उसमें क्या क्या मिला हुआ है। जैसे अगर सॉल्ट वाटर देखें तो अगर हमने पानी लिया गिलास में, उसमें क्या सॉल्ट मिला दिया, नमक मिला दिया, तो उसमें आपको पता चलेगा कि मैंने नमक मिलाया है। अगर मैं घोर दूँ तो भले उसका कलर चेंज हो सकता है वाटर का, तो लेकिन अब पता तो नहीं लगा तो उसमें शुगर मिला है, सॉल्ट मिला है, तो उसको हम लोग होमोजीनियस बोलते हैं, मतलब देख के पता नहीं लगना चाहिए। और यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन मतलब हर जगह देखेंगे तो वही कलर देखेगा सॉल्ट सॉल्यूशन में। उसी तरह अगर कैल्शियम में देखेंगे तो कैल्शियम 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 कैल्शियम, हर जगह कैल्शियम का ही कंपोजिशन दिखेगा, तो उसी को हम लोग यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन कहते हैं। तो प्योर सब्सटेंस जो होता है वो होमोजीनियस होता है और वो भी यूनिफॉर्मली केमिकल कंपोजिशन में होता है। तो अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो है केमिकल मतलब फिजिकल प्रोसेस से नहीं हो सकता, क्योंकि हर जगह तो कैल्शियम 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 है, तो अब क्या है उसमें फिजिकल से कीजिएगा। तो इसमें सिर्फ ये सेपरेट होगा तो सिर्फ केमिकल प्रोसेस से होगा। तो तीसरे पॉइंट पे आते हैं, प्योर सब्सटेंस हैज़ अ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब प्योर सब्सटेंस के पास कुछ डेफिनेट प्रॉपर्टी होता है, मतलब उसका फिक्स होता है। जैसे उसका फिक्स्ड वो बॉइलिंग पॉइंट होगा, फिक्स्ड क्या बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ये सब होगा। तो दीज प्रॉपर्टी आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ अदर सब्सटेंसेज। तो ये सब प्रॉपर्टी जो होता है अलग होता है तो प्रॉपर्टी ऑफ सब सब्सटेंस है, मतलब ये सब प्रॉपर्टी डिफरेंट नहीं होते हैं। हम डिफरेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ अदर सब मतलब अलग प्रॉपर्टी। जैसे कैल्शियम लेंगे और सोडियम लेंगे तो ये दोनों में प्रॉपर्टी अलग होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। तो इसमें क्या होता है ये याद रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट है कि डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टी मतलब उसमें फिक्स रहता है, बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट ये सब फिक्स रहता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं प्योर सब्सटेंस कैन फर्दर क्लासीफाई इनटू टू ग्रुप्स। दो ग्रुप में हम लोग इसको करेंगे, एक एलिमेंट एक कंपाउंड। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। तो एलिमेंट क्या होता है हम लोग पढ़ते हैं, ये एलिमेंट पे क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज एलिमेंट एंड राइट इट्स प्रॉपर्टी, ये भी आता है। तो पहले हम लोग एलिमेंट्स पढ़ लेते हैं क्या होता है कि एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट क्या होता है? एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें दैट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जिसमें एक ही काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट होता है। तो एंटोनी लॉरेंट लॉवेशियर 1743 to 1794 define an element as basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by any chemical and physical method। तो ये जो एंटोनी ल्यूरेंस्ट लेवोसियर थे उन्होंने बताया कि मैटर को हम लोग तोड़ नहीं सकते सिंपलर सब्सटेंस में, केमिकल प्रॉपर्टी से भी नहीं, ना कि फिजिकल प्रॉपर्टी को। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे, जैसे एग्जांपल में कॉपर, ऑक्सीजन, कार्बन, आयरन, हाइड्रोजन, टीन, मरकरी। भाई तू कॉपर लेगा, कॉपर को तो तोड़ के करेगा क्या? तोड़ेगा तो कॉपर ही मिलेगा, तो उसका तो कोई ज़रूरत नहीं, तो तू अलग ही नहीं कर सकता है। अब तो हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। अगर फिजिकल स्टेट पे एलिमेंट का देखेंगे तो उस पर क्लासिफिकेशन होता है। तो ऑल एलिमेंट्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। सारे एलिमेंट जो होते हैं वो 3 ग्रुप में बांटे गए हैं ऑन द किसके बेसिस पे? याद रखिएगा, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। तो एलिमेंट 3 ग्रुप में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड क्या होता है हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, लेकिन इसमें रिकॉल करवा देता हूँ। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अगर एलिमेंट हम लोग देखें तो अधिकतर इसमें क्या होते हैं? टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, रूम टेम्परेचर पे। याद रखिएगा, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया और भी चीज़। और लिक्विड, लिक्विड भाई 2 ही होते हैं जो लिक्विड स्टेट में होता है, मरकरी एंड ब्रोमाइन। मरकरी अगर याद रखिएगा तो ये एक मेटल होता है। मरकरी क्या होता है? मेटल। अब ब्रोमाइन क्या होता है? एक नॉन मेटल। तो याद रखिएगा कि मरकरी एक मेटल है और ब्रोमाइन एक नॉन मेटल है। आर द ओनली 2 एलिमेंट्स विच आर नोन एंड एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ये जो मरकरी और ब्रोमीन है वो एग्जिस्ट करता है किसमें? रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड में। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये 2 नाम, ये एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। गैस, अब गैस आते हैं। 11 एलिमेंट आर गैसेस। अगर टोटल गैस देखा जाए तो 11 एलिमेंट जो हैं वो गैसेस स्टेट में प्रेजेंट है एट अ रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे देखें तो एग्जांपल में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आ जाएगा। इसमें 2 को लिक्विड पाया जाता है, इसमें 11 एलिमेंट आर गैसियस स्टेट। ओके, तो हम लोग अब कुछ नॉलेज की बात समझे। ठीक है, चलिए समझते हैं।
हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon and radon are 11 elements that exist as a gases at the room temperature। भाई देख 11 हमने पढ़ा था, अब कोई पूछेगा 11 गैसेस के नाम बताओ जो अभी क्या बोलते हैं गैसेस में प्रेजेंट है एट रूम टेम्परेचर, तो आप ये सब बोल सकते हैं। टोटल 11 है, आप याद कर लीजिए। अगर आप क्लास 9th में तो आप कम से कम 8 याद कर लीजिएगा, तो आप आपका प्रॉफिट होगा। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आप कमेंट में बताइएगा, नेम द लाइटेस्ट एलिमेंट विच इज़ मोस्ट अबंडेंट इन सन्स एटमोसफेयर। ये क्वेश्चन आप के लिए होमवर्क है, तो आप लोग इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट के क्लासिफिकेशन फिजिकल बेसिस पे और केमिकल प्रॉपर्टी पे। तो एलिमेंट देखेंगे तो मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल आते हैं, ठीक है। ये तीन को याद रखिए, एलिमेंट के 3 टाइप, मेटल, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, फिजिकल कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, जैसे सॉलिड लिक्विड का था ना, उसी का फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ है वो पढ़ लेते हैं। तो सम इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल आर डिस्क्राइब बिलो। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट देखेंगे तो मेटल आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। आप लोग मेटल देखें तो सॉलिड पाए जाते हैं कब, रूम टेम्परेचर पे। कितना रूम टेम्परेचर होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा रूम टेम्परेचर हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर देखो मेटल सब ही रूम टेम्परेचर पे क्या बोलते हैं, सॉलिड में पाए जाते हैं। जबकि अगर एक एक्सेप्शन आता है कि मरकरी जो है वो लिक्विड में पाया जाता है, ठीक है। ये एक्सेप्शन याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल देखेंगे तो मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल के पास देखें तो वो हमेशा हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि मेटल बहुत स्ट्रांग होता है। अब हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं मेटल की प्रॉपर्टी का। तो मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल अगर देखें अधिकतर हार्ड होता है। मेटल ऑफर रेसिस्टेंस अगेंस्ट द स्क्रैचिंग एंड कटिंग। देखो मेटल जो होता है वो अपने आप को रोकता है, कुछ भी अब बोलता है कि सर हमको मत काटिए, हम नहीं कटेंगे, हम हैं जो योद्धा है, बाहुबली योद्धा है, हमको ना कोई काट सकता है ना कोई क्या बोलते हैं स्क्रैच कर सकता है। तो बट ऑल मेटल आर नॉट इक्वली हार्ड। सारे मेटल हार्ड नहीं होते, देयर हार्डनेस वेरी फ्रॉम वन मेटल टू अनदर मेटल। मतलब ऐसा का हार्डनेस सेम नहीं होता, लेकिन अधिकतर ही मेटल हार्डनेस होते हैं। जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम, तो इसका जो होता है ना मेटल जनरली हार्ड। इसका एक एक्सेप्शन लिख देता हूँ। एक्सेप्शन एक होता है क्या, सोडियम। सोडियम को हम लोग नाइफ से भी काट सकते हैं। एक और क्या होता है, पोटेशियम। भाई नाइफ ने काट दिया, ये 2 मेटल है ना, वो नाइफ से हम लोग काट सकते हैं। याद रखिए एक्सेप्शन में एग्जाम में जरूर पूछेगा ये आपसे। जैसे कि बाहुबली बोलता था हमको कोई नहीं मारा, लेकिन मामा को उसको मार दिया। उसी तरह सोडियम और पोटेशियम बेचारा कट जाता है, सॉफ्ट दिल का है, ठीक है। अब हम लोग फोर्थवा पॉइंट पढ़ते हैं। मेटल एंड लस्ट्रस। मेटल क्या होता है, लस्टर होता है। पहले लस्टर मतलब क्या होता है, तो लस्ट्रस मतलब होता है कोई साइनी। जैसे हम लोग देखते हैं ना भाई गोल्ड, वाओ क्या कनबाली है, नहीं पढ़ाई पे फोकस। लस्ट्रस जो होता है ना वो साइनी होता है। साइनी मतलब चमकीला दिखता है। भाई दूर से देखेंगे वाह सोना, मेरा दोस्त पहन के आया, लेकिन मेरा दोस्त तो है गरीब, तो उसके पास सोना कहाँ से आया, चलिए बाद में बताएंगे। अभी हम लोग पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेलिक। सॉरी मेरा लीड टूट गया पेंसिल का। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेलिक लस्टर। तो ऑल्सो ऑल मेटल इन देयर प्योर स्टेट आर लस्टर। मतलब सारे मेटल जो होते हैं अपने प्योर स्टेट में कैसे होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया। मेंटेन देयर लस्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अपने जो लस्ट्रस होते हैं वो बहुत टाइम तक रखते हैं। गोल्ड तक चमकता रहता है कितने सालों तक, ठीक है। और आर यूज मेकिंग ज्वेलरी, मतलब गहने वहने बनाने में यूज़ होता है। अब मेटल का 5वां पॉइंट पढ़ेंगे। 5वां पॉइंट क्या है, मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मेटल्स कैन बी ड्रॉन और स्क्रैच इनटू थिन वायर। डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि आप उसको पीट के उसको एक लंबे तार जितना बनाते हैं। उसको पीट के कितना दम लंबा, ठीक है, लंबा तार बनाना है भाई, ठीक है। तो मेटल को हम लोग घिंच के लंबा तार बना सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज नोन है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। ये या एग्जाम में आएगा, पूछेगा व्हाट इज डक्टिलिटी, व्हाट इज लस्ट्रस, तो ये आप बोल दीजिए। द मेटल हैव शाइनी अपीयरेंस, दिस प्रॉपर्टी नोन एज कॉल्ड
मेटेलिक लस्टर, आपसे पूछेगा डक्टाइल क्या होता है, तो बोलिएगा मेटल्स कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच इनटू थिन वायर्स, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी। ठीक है, तो ये आप बोल लीजिए, आप एक नंबर भी टीचर नहीं काट सकता क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हो। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं। कॉपर इज वेरी डक्टाइल इन नेचर, कॉपर बहुत डक्टाइल होता है इन नेचर में, एंड हेंस कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, वो थिन वायर में भी ड्रॉन किया जा सकता है, विच यूज इलेक्ट्रिक राइडिंग। जो कॉपर जो है ना भाई, वो लंबे लंबे तार तक भी हम लोग बना सकते हैं। और गोल्ड एंड सिल्वर मोस्ट डक्टाइल मेटल, सबसे अगर डक्टाइल मेटल देखें तो गोल्ड और क्या होता है सिल्वर सबसे डक्टाइल मेटल होते हैं। भाई इतने अमीर तो हम हैं नहीं कि गोल्ड सबसे अच्छा रेसिस्टेंट है तो गोल्ड लगवा ले, गोल्ड भी तो महंगा होगा, इसलिए हम लोग के घर में कॉपर ही का वायरिंग की जाती है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अब छठे वाले पॉइंट पे। मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल में क्या होता है, मतलब कोई भी मेटल है उसको पीट पीट के एक पतला सा थिन बना देना। मान लो क्या बोलते हैं, ये एक मेटल है, मान लो ये एक मेटल है, ठीक है, उसको हम पीट के ये पतला सा थिन बना दिए। हटाइए, ये नहीं समझ में आ रहा तो पतला सा ये ऐसा थिन बना दिए इस तरह, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेलिएबल। तो मेटल्स कैन बी बीटन इनटू, बीट में मतलब मारना, बीटन इनटू थिन शीट विथआउट ब्रेकिंग विथ हैमर, मतलब ब्रेकिंग विथ हैमर मतलब किसको, विथआउट मतलब बिना टूटे, हैमर से मार के हम लोग उसको थिन शीट में बदले तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। इसको याद कीजिएगा, पूछेगा टीचर व्हाट इज मेलिएबिलिटी। तो एग्जांपल देखेंगे तो एल्यूमिनियम मेटल इज अ मेलिएबल, एक एल्यूमिनियम मेटल तो मेलिएबल होता है, मेटल का नाम है। कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, को थिन शीट में हम लोग बना सकते हैं एज अ एल्यूमिनियम फॉयल। देखो एल्यूमिनियम जो सॉरी हमने एल्यूमिनियम पढ़ लिया, सॉरी एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम मेटल को जो हम लोग मेलिएबल होता है, क्यों, हम लोग उसको पीट के थिन शीट एल्यूमिनियम फॉयल में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आपकी मम्मी, आप स्कूल जाते थे तो आपकी मम्मी तो खाना देती होंगी, पराठा देती होंगी, पराठा ही रोटी मान लीजिए, तो उसमें क्या एल्यूमिनियम फॉयल में लपेट के देते थे, क्यों, क्योंकि उसमें गाना गर्म रहता था। तो हम लोग पढ़ेंगे क्यों एल्यूमिनियम फॉयल का यूज़ किया जाता था उसको फोल्ड करने के लिए, अभी नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। अभी हम लोग देखते हैं एल्यूमिनियम फॉयल आर यूज फॉर पैकिंग फूड, क्यों होता है पैकिंग फूड, मतलब फूड को पैक कर देने के लिए। आइटम लाइक चॉकलेट्स, बिस्किट, क्यों, ताकि वो सेफ रहे, मतलब ना कीड़े मकोड़े न लग जाए, इसलिए सेफ भी रहते हैं। अब हमने बोला था ना रोटी क्यों हम लोग देते हैं एल्यूमिनियम फॉयल में, तो यहाँ पे है मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, हीट गुड कंडक्टर है, मतलब हीट पकड़ के रखे लगेगा और इलेक्ट्रिसिटी भी उसमें आराम से पास हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी तो रोटी में तो काम नहीं था, मतलब हीट का था कंडक्टर, गुड कंडक्टर। तो हम लोग पढ़ते हैं कि मेटल एलॉय इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट टू पास देम ईजिली, मतलब मेटल का एक अच्छा प्रॉपर्टी को हीट और इलेक्ट्रिसिटी को आराम से पास होने देगा। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कंडक्टिविटी, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या जानते हैं, कंडक्टिविटी। तो एग्जांपल में पढ़ेंगे जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हेंस दीज आर यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक वायर, ये सब इलेक्ट्रिक वायर और कुकिंग यूटेंसिल, यूटेंसिल मतलब होता है बर्तन वर्तन बनाने में मदद आते हैं। हम लोग 8वां पॉइंट पढ़ेंगे, मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस मतलब क्या होता है, आवाज़, कोई भी मेटल पे हम लोग मारते हैं तो आवाज़ करता है। तो कोई भी मेटल पे आप मार के देखिए, आपके पास आसपास होंगे तो मेटल पे मारिए, तेज मत मारिएगा, मतलब मम्मी आगे आपको बचा के जाएगी, इसलिए धीरे मारिएगा तो आप सुनिएगा आवाज़ आया, वाह आवाज़ आया। तो इसमें पूछता है क्वेश्चन व्हाट इज सोनोरस, तो यहाँ पे डेफिनेशन है उसको याद कर लीजिएगा। मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, क्या पूछता है एग्जाम में, कैसा साउंड प्रोड्यूस करता है, तो एक रिंगिंग साउंड करता है। व्हेन स्टक हार्ड, जब उसको हम लोग बहुत हार्ड करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट पे मारते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सोनोरिटी, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोनोरिटी। द मेटल डेट शो दिस प्रॉपर्टी आर कॉल्ड सोनोरस, और जो प्रॉपर्टी वो दिखाता है उसको सोनोरस बोलते हैं। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोनोरिटी, और जो प्रॉपर्टी दिखाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोनोरस। जैसे एग्जांपल पढ़ेंगे, मेटल इज यूज फॉर मेकिंग बेल, मेटल हम लोग क्यों बनाते हैं, कोई घंटी बनाने के लिए, सैम्बल्स बनाने के लिए, वायर्स ऑफ वॉलीन बनाने के लिए, गिटार बनाने के लिए, गिटार, वाह वाह क्या गाना गाते हैं अरिजीत सिंह, बाद में बात करेंगे आगे। आप अभी पढ़ाई पे फोकस, एग्जाम आ रहे हैं भाई साहब। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल पढ़ते हैं, ये तो आसान है, जिसमें मेटल अच्छा होता है उसमें नॉन मेटल ख़राब होता है, और मेटल तो हमेशा ही अच्छा होता है क्योंकि मेटल टॉपर है भाई। तो हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो फिजिकल स्टेट देखेंगे तो
नॉन मेटल आर फाउंड इन सॉलिड, जो नॉन मेटल होता है वो सॉलिड में पाया जाता है और गैस स्टेट में भी रूम टेम्परेचर पर पाया जाता है, एक्सेप्ट ब्रोमियम। देखिए ब्रोमाइन, ब्रोमाइन हमने बोला था ना ये लिक्विड में पाया जाता है और वो भी एक नॉन मेटल होता है, ठीक है। तो इस अगर मेटल में देखा तो अधिकतर सॉलिड में पाया जाता है, जबकि हम लोग अगर नॉन मेटल को देखें तो वो अधिकतर सॉलिड और गैस में पाया जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हैं। तो नॉन मेटल्स जनरली हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के पास मतलब नॉन मेटल के पास वो बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बहुत कम ही बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो एग्जांपल देखते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर, अगर याद रखिए भाई, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर 114 डिग्री सेल्सियस, अगर केल्विन में देखें तो 387 केल्विन होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फॉस्फोरस इज, मेल्टिंग पॉइंट फॉस्फोरस का कितना होता है 44 डिग्री सेल्सियस 317 केल्विन। ये याद रखिएगा, फॉस्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट और सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट। अब नॉन मेटल और जनरली सॉफ्ट, नॉन मेटल जो होता है वो अधिकतर कितने मुलायम होते हैं। मोस्ट ऑफ सॉलिड नॉन मेटल, जो अधिकतर सॉलिड नॉन मेटल होते हैं वो आर क्विक सॉफ्ट, मतलब मुलायम होते हैं। दे कैन कट विथ अ नाइफ, उसको हम लोग नाइफ से भी काट सकते हैं ईजिली, जैसे कि सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया। लेकिन इसमें आप एक एक्सेप्शन याद रखिएगा। क्या? एक एक्सेप्शन याद रखिएगा। आप लोगों ने डायमंड जरूर देखा होगा। डायमंड वो एक नॉन मेटल होता है, वो भी कार्बन ही का टाइप होता है। तो कार्बन क्या होता है नॉन मेटल होता है, तो ये डायमंड भी नॉन मेटल होता है, लेकिन ये सॉफ्ट नहीं होता, हार्डेस्ट दुनिया का होता है। बोला ना कि नॉन मेटल का भी एक किंग है डायमंड, डायमंड भी प्रॉपर्टी अपना दिखाता है। अच्छा, तो आप फोर्थ पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल नॉन लस्टर, मतलब ये लस्टर्स नहीं होता है। लस्टर मतलब शाइनिंग, शाइनिंग नहीं देता है। तो नॉन मेटल डू नॉट हैव लस्टर और शाइनिंग सरफेस, दे एक्चुअली हैव डल अपीयरेंस, मतलब उसमें डल होता है, चमकता तक नहीं है। सल्फर जैसे और फॉस्फोरस हो गया, एग्जांपल जरूर याद रखिएगा। नॉन मेटल और नॉन डक्टाइल, नॉन मेटल क्या होते हैं वो डक्टाइल नहीं होते हैं। डक्टाइल मतलब क्या होता है, मतलब नंबर नंबर उसको वायर में नहीं बदल सकते। नॉन मेटल कैन नॉट बी ड्रॉन और स्ट्रेच इनटू वायर, मतलब उसको वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दे एक्चुअली ब्रेक इनटू अ स्मॉल पीस ऑफ पीसेज व्हेन स्ट्रेच, अगर हम लोग उसको खींचे तो वो टूट जाएंगे कुछ कुछ पीसे में। जैसे आयोडीन में आप करेंगे और सल्फर करेगा तो आप टूट जाएगा, वो नंबर वायर खींचेगा लेकिन वो वहीं से ब्रेक कर जाएगा। तो हम लोग 6 पॉइंट पढ़ते हैं। नॉन मेटल और नॉन मेलिएबल, नॉन मेटल जो होता है वो मेलिएबल नहीं होता है। नॉन मेटल्स कैन नॉट बी बीटन इनटू थिंग्स विदाउट ब्रेकिंग विद अ हैमर। अगर नॉन मेटल्स को हैमर से अगर मारे तो वो टूट जाएगा, मेलिएबल नहीं होता है, मतलब चिपटा करके थिन सीट उसको नहीं बना सकते, वो मारेंगे टूट जाएगा वो नॉन मेटल, इसलिए उसका यूज़ नहीं होता नॉन मेटल को उतना। तो सल्फ एग्जांपल देख लेते हैं। तो सल्फर फॉस्फोरस और सॉलिड नॉन मेटल विच आर नॉट मेलिएबल, मेलिएबल नहीं होता है। अब नॉन मेटल और नॉन कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल कहाँ होता है हीट कंडक्टर। नॉन मेटल डू नॉट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, मतलब वो अपने अंदर से हीट एनर्जी पास नहीं करने देता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या बोलते हैं नॉन मेटल और नॉन सोनर, मतलब ये आवाज़ नहीं करता है। तो पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं नॉन मेटल डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक बाय एनी हार्ड ऑब्जेक्ट, कोई हार्ड ऑब्जेक्ट मारे तो वो क्या बोलते हैं रिंगिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ तक हमने आप लोग को पहले पढ़ाया, एक और रिकॉल करवा देते हैं। पहले हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि आप एक आदमी से पूछिएगा कि भैया जी प्योर क्या होता है, तो वो बोलेगा भैया जी प्योर मतलब जिसमें शुद्धता हो, जैसे दूध एक शुद्धता है, लेकिन अगर साइंटिस्ट बचेगा बोलेगा मिल्क शुद्धता नहीं है क्योंकि उसमें प्रोटीन वाटर और फैट पाया जाता है। वही हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखें, ये चार्ट बना लीजिएगा। फिर हम लोग ने प्योर सब्सटेंस पढ़ा, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस पढ़ा, फिर प्योर सब्सटेंस को और भागों में बांटा, और फिर हम लोग ने क्या किया एलिमेंट क्या होता है वो पढ़ा। फिर एलिमेंट के टाइप पढ़े ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर एलिमेंट के टाइप पढ़े ऑन द केमिकल प्रॉपर्टी। ये आपको होमवर्क दिया, आप ज़रूर बनाइएगा। फिर हम लोग ने क्या पढ़ा मेटल का प्रॉपर्टी पढ़ा और नॉन मेटल का प्रॉपर्टी पढ़ा। तो हम लोग आज के लिए लेक्चर यहीं पे करते हैं ख़त्म। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।